फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक को लेकर दो और नई अपडेट आई है जिनको हम आज शेयर करेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है वो अपडेट? पुराने जो डूबे हुए लोन है यस बैंक के, उस लोन को रिकवर करने से लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है और उसके बारे में प्रशांत कुमार ने भी अपनी तरफ से एक बयान दिया है। वो क्या बड़ा बयान है? साथ में राणा कपूर ने किस तरह से खेल खेला, पुराने जो प्रमोटर थे यस बैंक के, उन्होंने इस यस बैंक को डुबाने में क्या बड़ा खेल खेला, किस तरह से उसमें खुली लूट की गई, वो सारी आपको इस जानकारी आज वीडियो में हम शेयर करेंगे। राणा कपूर का वो खेल हम ओपन करेंगे कि किस तरह से उसने यस बैंक के अंदर लूट मचाई थी। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप यस बैंक के शेयर को लेकर इंटरेस्टेड है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपके बहुत फायदे की ये न्यूज़ बनने वाली है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वो न्यूज़ लेकर आते हैं। बैंकों की तरफ से बहुत सारे बैंक के सीईओ ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है कि पुराना जो कर्ज है वो बहुत सारे जो पार्टियां जो कर्ज डूबा चुकी है वो वापस पेड करना चाहती है, राइट ऑफ के थ्रू पेमेंट देना चाहती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने अपना पेमेंट चुकाने की बात की है। DHFL के वाधवान बंधु ने 43,000 करोड़ देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, हमारे घर के जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको बेच के हम 43,000 करोड़ को चुकाएंगे। साथ में विजय माल्या ने 9,000 करोड़ चुकाने की बात कही है और वीडियोकॉन ग्रुप के हेड वेणुगोपाल धूत ने 30,000 करोड़ चुकाने की बात की है। तो इस तरह से जो ये अमाउंट बनता है वो लगभग बनता है 82,000 करोड़, यानी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो बहुत सारे बैंकों के सीईओ ने ये राय दी है कि हमें ये पैसा ले लेना चाहिए क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। अगर ये रकम सिस्टम में आती है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है और ये पैसे हमको ले लेने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसे देने के बाद उनके ऊपर से जो गुनाह है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उन्होंने क्राइम किया वो ख़त्म हो जाएगा? तो सबकी राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भले वो पेमेंट चुका दे लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी और कोई बड़ी घटना न कर पाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि बैंकों की राय है कि जो पैसा दे वो ले लेना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल सारे पैसे डूबे हुए तो उसमें जो मिल जाए वो अच्छी बात है। फ़िलहाल ये तीनों कंपनियों का मामला इंसॉल्वेंसी बोर्ड में विचाराधीन है, लेकिन वहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है, वहाँ लटक जाता है मामला, तो पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। तो इसके बदले में अगर ये पार्टी या सामने से ये कंपनी या पैसे चुका रही है तो पैसे हमें ले लेने चाहिए क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस वक्त। तो हमें अगर सामने से वो पैसे दे रहे हैं, अपना कर्ज चुका रहे हैं, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के पर्सनल, तो हमें पैसे ले लेने चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बैंकों के सीईओ ने अपनी तरफ से राय दी है कि RBI को इसको आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट बॉडीज़ को मिल के इसके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। तो इसके लिए सारी बैंकों को मिल जाना चाहिए, साथ में RBI आवे, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो सब मिल के इसके ऊपर कोई निर्णय ले, कोई ठोस कदम उठाए ताकि जो पैसा है वो आ सके सिस्टम के अंदर। इसके बारे में यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार ने भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि वो किसी भी व्यक्तिगत मामले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। तो उन्होंने अपनी इस तरह से इस मामले में कमेंट करने से मना कर दिया यस बैंक की तरफ से, क्योंकि यस बैंक के करीब 3,700 करोड़ यानी 3700 करोड़ रुपए भी डूबे हुए हैं DHFL में। DHFL ने 43,000 करोड़ चुकाने की बात कही है। तो 43,000 करोड़ अगर चुकाता है तो उसमें से यस बैंक के भी जो डूबे हुए हैं 3700 करोड़ जो डूबे हुए हैं DHFL में, उसकी आने की संभावना बन जाती है। और इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है सारी बैंकों को, स्पेशली यस बैंक को, क्योंकि यस बैंक नीचे से वापस ऊपर आई है तो उसको पैसों की इस समय बहुत ज़रूरत है। और ये पैसे आएंगे तो अगर बैंक के अंदर आ जाते तो उसकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और सबसे बड़ी जो अभी इस समय प्रॉब्लम है ये यस बैंक की, वो उसके डूबे हुए कर्ज की है। जो पैसे उन्हें डूबे हुए हैं, NPA उनका बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है। अब चलते हैं उस बात पे, राणा कपूर ने सारा खेल कैसे खेला था यस बैंक के। यस बैंक में लगातार राणा कपूर बहुत बड़ी घोटाला किए जा रहे थे और काफ़ी समय से कर रहे थे। वो ऐसे ऐसे लोगों को लोन बांट रहे थे जिनको दूसरी बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित किया हुआ था, जो दूसरी बैंकों का पैसा खा के बैठे थे उनको भी उन्होंने लोन दे दिया। साथ में वो ऐसे लोगों को भी लोन बांट रहे थे जिनकी
इमेज ख़राब हो चुकी थी, बाज़ार में उनका नाम खराब हो चुका था, उसके बावजूद भी उनको पैसे दिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियों को भी उन्होंने पैसा दिया जो बिल्कुल घाटे में चल रही थी, जो डूबने की कगार पे थी, जैसे DHFL बिल्कुल डूबने की कगार पे थी। उस टाइम में उन्होंने 3700 करोड़ रुपया DHFL को बांट दिया था। तो इस तरह से ये जो कर्जा बांट रहे थे लगातार, ये RBI के रडार पे आ चुका था मामला, फिर भी उन्होंने इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर लगाम नहीं कसी। इसकी वजह से ये मामला बढ़ते गया और ये राणा कपूर ने ये पूरा खेल खेलने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। वो अपने सारे एम्प्लॉयों को अपनी आँख और कान बंद रखे, इसके लिए उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा हाई पे किया, यानी उनकी सब एम्प्लॉय की जो सैलरी थी बहुत ज़्यादा थी, ताकि वो एम्प्लॉय ज़्यादा आगे किसी को मामले को आगे न ले जाए। साथ में जो उनके शेयर होल्डर थे उनको भी टाइम पे अच्छा खासा डिविडेंड दिया गया, ताकि शेयर होल्डर भी कुछ बात न करे। और साथ में जहाँ पे उन्होंने जो रेंट पे जो लिए हुए थे ऑफिस थे, उनके किराया भी उन्होंने रेंट भी बहुत ज़्यादा पे किया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत जगह पैसा बांटा है, हर तरह उन्होंने पैसा बांटा है, ताकि कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठे। और इसी तरह उन्होंने अपना जो खेल खेलते गए, लेकिन आखिरकार में किसी की भी अंत आती है, हर चीज़ की एक अंत आती है। तो इसी तरह से राणा कपूर का भी खेल ओपन हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो सारे इस मामले को दबाने के लिए बैलेंस शीट में बहुत बड़ी गड़बड़ करते थे। भले बैंक लॉस में चल रही थी, बैंक के पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बैलेंस शीट में बैंक को प्रॉफिट में दिखाया और उसका पैसा सबको बांटते गए और इसी खेल को वो खेलते गए। और अगर इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, RBI अगर इसके पहले ही उनके ऊपर अगर कार्रवाई कर लेती तो ये मामला इतना बढ़ता नहीं, इतना ज़्यादा लोगों को लॉस नहीं होता। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग गया और कार्रवाई करने में, और अंत में जो कार्रवाई हुई उसकी वजह से बैंक के जो शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत शेयर प्राइस गिर गई, इतने ऊपर की प्राइस से नीचे आ गए। तो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो शेयर होल्डर को हुआ है। और अभी भी उनकी प्राइस नीचे है, पता नहीं कब बढ़ेगी, क्योंकि रोज़ नई नई न्यूज़ निकल के आ रही है, निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आती है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम ऐसी है। और इस वक्त में अगर ये जो पैसा डूबा हुआ है अगर वो बैंक के सिस्टम में आ जाता है तो ये बैंक के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। और इसे बैंक को पैसे को ले लेना चाहिए, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बोर्ड में जब जाएगा ये मामला तो वहाँ पे बहुत समय लगता है वहाँ से पैसे आने में। और सामने से जब ये लोग दे रहे तो पैसे बैंकों को लेना चाहिए। ऐसी सबकी बैंक के सारी बैंकों के CEO की राय है कि हमें ये पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं आने से तो जो पैसे आए वही, क्योंकि उनको ये पता है कि पूरा पैसा तो मिल नहीं पाएगा, उनको कुछ पैसा राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन उनकी सबकी एक ही राय है कि सारा पैसा डूबा हुआ है तो सामने जो मिले उसी में हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। पैसा हमारे काम आएगा, उसको पैसे को अगर फिर से उसको अगर यूज में लेंगे, मतलब उस पैसे को अगर ब्याज पे दे देंगे, आगे लोन बांटेंगे तो उससे तो इंटरेस्ट आएगा, तो आगे जाके जो भी है प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो पैसा आए उसको रोका नहीं जा सकता, उसको लेना चाहिए। तो इसके लिए लेकिन बैंक डायरेक्ट ये डिसीजन नहीं ले सकती, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को सामने आना होगा, कोई ठोस प्लान बनाना पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट की बॉडीज़ यानी जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनको भी आना पड़ेगा, और तीनों मिलके ही निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए प्रशांत कुमार ने सारे इस मामले के ऊपर बोलने से इनकार कर दिया है। लेकिन फिर भी सबकी मंशा यही है, सबकी यही तमन्ना है कि पैसे वो आ जाए जो डूब चुके हैं। तो इस तरह से जो 82,000 करोड़ जो सिस्टम में आएगा तो उसका फ़ायदा बड़ा होने वाला है बैंकों को, साथ में येस बैंक को भी होगा। और ये हमारे सबके लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे इन्वेस्टर के लिए, कि इससे क्या होगा कि बैंक का NPA कम हो जाएगा, बैंक के ऊपर जो लोड है वो कम होगा, लिक्विडिटी बैंक की बढ़ जाएगी। और हमको यही चाहिए इस समय, क्योंकि बैंक को 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, बैंक कामकाज तो अच्छा कर रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास NPA उसका बढ़ा हुआ है, और साथ में उसके जो खर्च है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो वो दोनों मोर्चों पे भी लड़ रहे हैं। एक तरफ तो पुराने कर्ज को वसूल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और उन्होंने निर्णय भी बहुत लिए, अपनी काफ़ी ब्रांचें भी बंद करने के उन्होंने डिसीजन लिए। तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, बैंक के साथ अच्छा होगा, और हमें पूरा विश्वास बैंक के साथ रखना चाहिए, और हमको इस शेयर पे विश्वास करना चाहिए। आने वाले समय में हमको प्रॉफिट इसमें मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल जो रूमर फैल रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर कर देना है। जो भी टारगेट दे उस टारगेट को इग्नोर कर दो। टारगेट तो आते रहेंगे भाई, 6 तक आया टारगेट, नीचे भी आ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परंतु बैंक पे विश्वास रखिए, इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।